गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, प्रताप का प्रण। प्रताप कौन थे? ये बात की जा रही है महाराणा प्रताप के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध सबको याद होगा, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। राजपूतानों की शान थे महाराणा प्रताप, तो उन्हीं से संबंधित इस चैप्टर नंबर 9 में ये स्टोरी है। तो देखिए, इन डेप्थ इंसाइट के अंतर्गत गहरी पैठ। महाराणा प्रताप के पास न राजकोष था तो सिर्फ आत्मविश्वास और स्वाभिमान, जिसके बल पर वह मुगलों से टक्कर लेने का हौसला रखते थे। उसके इसी हौसले के आगे विवश होकर अकबर को महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करने का विचार त्यागना पड़ा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था और अभिमान था। स्वाभिमान होना ही चाहिए, तो उनके अंदर अपने देश का, अपने जाति का अभिमान भी था। इसीलिए उन्होंने अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। ठीक है, आपने स्टोरी सुनी होगी कि जंगलों की धूल छानी उन्होंने, घास की रोटियां बना के खाई उनके परिवार ने। उनके बच्चों को खाना पानी भी नहीं मिल रहा था, उसकी माँ घास की रोटियां बना के खिला रही थी। ऐसे ऐसे दिन देखे महाराणा प्रताप ने, लेकिन वो चाहते तो अकबर से संधि कर सकते थे और ठाठ से शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने मान का, सम्मान का बिल्कुल भी त्याग नहीं किया। तो आइए आज हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के विषय में स्टोरी, प्रताप का प्रण, प्रताप की प्रतिज्ञा। प्रण मीन्स क्या होता है? प्रतिज्ञा। प्रताप की प्रतिज्ञा या प्रताप का प्रण। देखें, जिस समय महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे, उस समय उनकी पुरानी राजधानी चित्तौड़ पहले ही छीन चुकी थी। यानी जो चित्तौड़ उनकी राजधानी थी वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। यानी महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठने के पहले ही वो मुगलों के शासन में आ चुकी थी, मुगलों के हाथों में। राजकोष रिक्त था। रिक्त मीन्स खाली था, कुछ भी नहीं था राजकोष में। उधर मुगल सम्राट अकबर की सैनिक शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसने भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए हिंदुओं को उच्च पद प्रदान करने आरंभ कर दिए। ये अकबर की नीति थी कि जो न माने संधि का प्रस्ताव उससे युद्ध करो, और जो मान ले उसको अपने राज्य में मिला लो और उनको उच्च पदों पर आसीन कर दो। इसलिए हिंदुओं को उन्होंने उच्च पद प्रदान करने आरंभ कर दिए थे। राजा मानसिंह की बहन जोधाबाई से अकबर ने विवाह कर लिया और राजा मानसिंह अकबर का सेनापति बन गया। प्रताप का अपना छोटा भाई शक्ति सिंह भी भाई से नाराज होकर चला गया था। प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह था, चचेरा भाई था वो, और वो भी अपने भाई से नाराज होकर मुगल सेना में शामिल हो गया था। ऐसे आपत्ति काल में महाराणा प्रताप ने प्रण किया कि जब तक उनका प्यारा राज्य स्वतंत्र न हो जाए, वे सोने चांदी के बर्तनों की जगह पत्तों में खाना खाएंगे और पृथ्वी पर सोएंगे। यह राजपूती प्रतिज्ञा थी। यह साहसी प्रताप का दृढ़ निश्चय था। तो उन्होंने क्या निश्चय किया था कि जब तक ये आपत्तिकाल समाप्त नहीं हो जाएगी और हम अपने राज्य को, अपनी राजधानी को उनसे वापस नहीं ले लेंगे, तब तक सोने चांदी के बर्तनों की जगह पत्तों में खाना खाएंगे और पृथ्वी पर सो जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा कैसी थी? ये प्रतिज्ञा राजपूतानी प्रतिज्ञा थी। कहते हैं ना, राजपूत जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेता है वो कर लेता है, भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन उस प्रतिज्ञा को निभाता है। यह साहसी प्रताप का दृढ़ निश्चय था। इतिहास साक्षी है, यानी इतिहास साक्षी मीन्स गवाह। इतिहास गवाह है इस बात का कि इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। राजा मानसिंह दक्षिण से लौटते समय महाराणा प्रताप से मिलना चाहता था। वह भी महाराणा प्रताप को अपने समान सम्राट अकबर के अधीन देखना चाहता था। ठीक है, जैसे मानसिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और सेनापति बन गया था, इसी तरह से महाराणा प्रताप भी अकबर को अपने अधीन देखना चाहता था। ठीक है, उसने सम्मान और शान का लालच देकर महाराणा प्रताप को फुसलाने की सोची थी। दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप को प्रलोभन छू तक न सके।
तो देखिए, जो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और स्वतंत्रता के प्रेमी थे प्रताप, उनको प्रलोभन बिल्कुल छू तक नहीं गया था। महाराणा प्रताप उससे स्वयं मिलने ना गए, बिल्कुल भी उन्होंने मिलना जो है उनसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भेज दिया, क्योंकि क्या मान सिंह उनसे मिलने के लिए आए थे और मान सिंह चाहते थे कि ये संधि स्वीकार कर ले और हमारी तरह अकबर के दरबार में अच्छे पद पर आसीन हो जाए। लेकिन महाराणा प्रताप उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भेज दिया था। महाराणा प्रताप उस व्यक्ति के साथ भोजन तक करने को तैयार न थे, बिल्कुल भी वो भोजन तक नहीं करना चाहते थे उस व्यक्ति के साथ जिसने अपनी जाति के सम्मान को बेच दिया हो। राजा मान सिंह स्थिति को भांप गए और शक्ति के बल पर प्रताप को नीचा दिखाने के लिए वहां से क्रोधित होकर चले गए। तो राजा मान सिंह समझ गए कि ये दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है और मुझे मेरा ये अपमान कर रहा है, ये वो समझ गए थे और क्रोधित होकर वो वहां से चले गए। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महाराणा प्रताप अपने देश के सम्मान को बचाना चाहते थे। राजा मान सिंह केवल प्रतिशोध के लिए जल रहे थे, बदला, प्रतिशोध मीन्स बदला लेना। और मान सिंह क्या करना चाहते थे? अपना बदला लेना चाहते थे। उन्हें अपने देश की नहीं, अपने मान की चिंता थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे स्वागत के लिए महाराणा प्रताप नहीं आए, मतलब उन्होंने मेरा अपमान किया है और इसीलिए वो महाराणा प्रताप से बदला लेना चाहते थे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो आगे की कहानी है उसे हम कंप्लीट करेंगे।